गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लें। चलिए हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंगलों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, है ना। जिसमें हमने देखा कि अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग प्रकार के जंगल भारत में पाए जाते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, है ना। सब अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग जंगलों में होते हैं, अलग अलग क्लाइमेट पे। इसमें हमने देखा एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, थॉर्निंग फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट। अब हम बात करते हैं ये फॉरेस्ट जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम कैसे बचाएंगे, है ना। हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारा ये नेचुरल रिसोर्स है। इसका संरक्षण हम कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। To maintain proper ecological balance, it is very important to conserve the forest। इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए इकोलॉजी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने फॉरेस्ट का बचाव करें, उसका संरक्षण करें, उसको बचाएं, है ना। और जिस तरह से हमारे देश का पॉपुलेशन बढ़ता गया पिछले कई सालों में, उस तरह से जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लार्ज नंबर पे जो है ट्रीज काटे गए। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए पेड़ पौधों को लोग काटते गए। बहुत सारे रीजन हैं पेड़ पौधों की कटाई के, जगहों को पेड़ पौधों की कटाई करके वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए गए, है ना। कॉर्पोरेट ऑफिस बनाए गए हैं, होटल्स वगैरह बनाए गए। तो उसके लिए लोगों ने जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी, जो कहीं ना कहीं से हमारे पर्यावरण के लिए गलत संकेत है, जिसका बैड इफेक्ट पर्यावरण पे पड़ता है। तो उसकी रक्षा करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो है गवर्नमेंट ने कई सारे मूवमेंट चलाए, आंदोलन चलाए, कई सारे अभियान चलाए हैं। उस अभियान के तहत लोगों को पेड़ पौधों की अहमियत के बारे में जागरूक किया जाता है ना। जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें लोगों को जो है उसके पेड़ पौधे के महत्व को बताया जाता है और लोगों को जो है कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे आप लगाएं और पेड़ पौधों की कटाई करने से बचें। Under the social forestry movement, people are encouraged to plant trees alongside roads, canals and all vacant public lands। सड़क के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाएं, है ना। कैनल्स के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाएं और ऐसे पब्लिक एरिया जो खाली है उस पर भी पेड़ पौधे जरूर लगाएं, है ना। इसके लिए लोगों को इनकरेज किया जाता है ना। तो इस तरह गवर्नमेंट ने ये सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट चलाया। इस मूवमेंट के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए कहा गया लोगों को, ताकि पेड़ पौधों की संख्या में बढ़ोतरी हो और हमारा जो है इकोलॉजी बैलेंस रहे, पर्यावरण संतुलित रहे। दूसरा आपका है वन महोत्सव। यह हर साल मनाया जाता है। रेनी सीजन के स्टार्टिंग में यह वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस वन महोत्सव के
दौरान जो है लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज जो है रोपे लगाए जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में जो है इस वन महोत्सव में सभी लोग जो है पेड़ पौधे लगाते हैं इस प्रोग्राम के तहत। और इसीलिए वन महोत्सव की शुरुआत की गई कि लोग हर साल जो है इसको सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेट करने का मतलब है कि पेड़ पौधे लगा के सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करने का मतलब यहाँ पर है कि आप सेलिब्रेट तभी कर पा रहे हैं जब आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए हर वर्ष। और इस महोत्सव के अवसर पर यही इस महोत्सव का उद्देश्य है ना। वन महोत्सव का एक उद्देश्य है कि हर व्यक्ति कम से कम अपने हाथ से एक पौधा जरूर लगाए, ठीक है। और यह पूरे देश में जो है यह वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो है पेड़ पौधे लगाते हैं। तो इस तरह से वन महोत्सव की शुरुआत की गई। लोगों को इनकरेज किया गया कि इस पर्व के अवसर पर जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पूरे देश में यह पर्व जो है मनाया जाता है वन महोत्सव। इस महोत्सव में लोग जो है पेड़ पौधे लगाते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्लान आपका है प्रोग्राम ट्री फॉर एवरी चाइल्ड इज अनदर प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट इन विच एवरी चाइल्ड इज एनकरेज्ड टू प्लांट अ ट्री एंड टेक केयर ऑफ इट। अब यहाँ तक कि बच्चों को भी पेड़ पौधे की जानकारी होनी चाहिए, उसके महत्व को बच्चों को भी बताना चाहिए और उनको जागरूक करना चाहिए। उसके पेड़ पौधों के महत्व को बताते हुए बच्चों को भी जो जागरूक करना चाहिए। और इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, यानी हर बच्चे को भी कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इस तरह से ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, जिसमें कहा गया इस प्रोग्राम के तहत यह उद्देश्य रखा गया कि हर बच्चों को पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताते हुए और उन्हें इसके लिए इनकरेज करना है कि वो कम से कम अपने हाथ से एक पौधा जरूर लगाए, है ना। एवरी चाइल्ड शुड प्लांट अ ट्री, ठीक है। अगला जो आपका मूवमेंट था द चिपको मूवमेंट, बहुत ही फेमस मूवमेंट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के दृष्टिकोण से, जंगल के संरक्षण के दृष्टिकोण से यह मूवमेंट बहुत ही फेमस मूवमेंट है। यह मूवमेंट की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली ग्राम में इसकी शुरुआत हुई थी। पीपल ऑफ मंडल विलेजेज इन चमोली, उत्तराखंड। मंडल विलेज, चमोली के मंडल विलेज जो उत्तराखंड में है, उसमें शुरुआत की गई थी। इस मूवमेंट की, इस आंदोलन की, चिपको मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जो है पेड़ पौधों को बचाने के लिए, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा जो इसके लीडर थे इस मूवमेंट के, चांदी प्रसाद भट्ट एंड गौरी देवी, इट एम्ड एट प्रिजर्विंग द ट्राई फॉरेस्ट। तराई रीजन के जंगलों को बचाने के लिए उनके द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया गया। इस मूवमेंट के दौरान, यह मूवमेंट क्या था मैं आपको बताता हूँ। इस मूवमेंट के दौरान जो महिलाएं थी, खासकर महिलाएं जो है पेड़ पौधों से को जाके उसको जकड़ लिया, है ना, ताकि लोगों को उसको काटने से रोके, है ना। जितनी भी महिलाएं थी सभी ने जाके पेड़ों को जो है इस तरह से पकड़ लिया, है ना, ताकि उसको लोग ना काटें। और इस मूवमेंट को इसीलिए चिपको मूवमेंट, मतलब कहने का मतलब पेड़ से जाके चिपक गई महिलाएं, है ना, कि इस पेड़ को नहीं काटने देना है, मैं आपको नहीं काटने दूंगी, और इसीलिए इसका नाम चिपको मूवमेंट रखा गया, है ना। और ये संदेश, चिपको मूवमेंट कहने का मतलब कि महिलाओं ने पौधे को, पेड़ को जो है पकड़ लिया जाके और चिपक गए उसमें, कहने का मतलब। और यह संदेश
इससे यह संदेश जाता है कि मैं इस पेड़ को काटने नहीं दूंगी। और सब गांव की जितनी महिलाएं थी सभी ने एक एक पेड़ को जाके पकड़ लिया, है ना, और उसके बचाव में यह काम किया, ताकि लोगों को यह संदेश मिले कि पेड़ पौधे को हमें नहीं काटने देना है, ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। और ये बहुत ही फेमस हुआ ये मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, जो उत्तराखंड में सुक्के गांव में जिसकी शुरुआत हुई। ठीक है, है ना। चिपको मूवमेंट में जो है द विलेजर्स क्लाइम टू द ट्रीज टू सेव देम फॉर कटिंग, है ना, जाके पूरी तरह से मैंने आपको जैसा बताया कि पेड़ को अपने बाहु पास में, जिसको कहते हैं, दोनों हाथों से जाके उसको जकड़ लिया गया ताकि इस पेड़ की रक्षा की जा सके। और उन्होंने कहा कि हम लोग पेड़ को नहीं काटने देंगे, इस बात पे वो अडिग हो गए। विलेजर्स जो थे, खासकर महिलाएं जो थी उस गाँव की, और यह बहुत ही प्रभावशाली हुआ यह मूवमेंट, है ना, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के ख्याल से, है ना। बहुत ही फेमस मूवमेंट हुआ, बहुत प्रभाव भी इसका पड़ा कि लोग कैसे पेड़ पौधों को बचाने के प्रति जागरूक है, और यह मूवमेंट सफल भी हुआ। ठीक है, और इस तरह से धीरे धीरे करके और भी जो मैंने आपको कई सारे मूवमेंट बताए, कई सारे प्रोग्राम बताए जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, है ना। तो यह हमारे लिए अत्यंत ही जरूरी है कि हम अपने, ना कि जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसकी कटाई को रोके, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना हर एक भारतीय का कर्तव्य है ना। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने आसपास में जो है सो पेड़ पौधे जरूर लगाएं। ठीक है, ताकि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को स्वच्छ रख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा एटमॉस्फेयर स्वच्छ है तो हमारा जीवन भी सुंदर रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ वातावरण में ही स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। और स्वस्थ वातावरण तभी रहेगा जब बड़ी संख्या में पेड़ पौधे रहेंगे। ठीक है, जिससे स्वच्छ वायु रिलीज होगा, और स्वच्छ वायु में हम स्वस्थ जिंदगी जो है ना, बेहतर जिंदगी, है ना, हेल्दी लाइफ जिसको कहते हैं, हम जी सकते हैं। तो इससे यह संदेश जाता है, ये प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया उससे लोगों को जागरूक किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। मैंने कई सारे प्रोग्राम जो आपके इस बुक में दिए गए चैप्टर में, सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट, वन महोत्सव, ट्री फॉर एवरी चाइल्ड और चिपको मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट और प्रोग्राम जो है वो पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की। अभी तक हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट यानी जंगलों के बारे में पढ़ा। उस फॉरेस्ट को हम कैसे बचाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए चलाए गए मूवमेंट उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारा जो है नेचुरल रिसोर्स है, और इसकी रक्षा करने भी हमारा कर्तव्य है। तो उस वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब फॉरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ
शेल्टर प्रदान करता है, यानी वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों का यह घर है ना। और यह जंगली जानवरों का घर है, और वो जंगल और ये जंगली जानवर जो है वाइल्ड लाइफ नेचुरल रिसोर्स है। वाइल्ड लाइफ कंप्राइजेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स विच लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है आपका? एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जीना पसंद करते हैं, है ना। द फॉरेस्ट प्रोवाइड होम टू ए लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, और सब इन सबों का घर कहाँ है? फॉरेस्ट में है। जंगल में ये रहते हैं जानवर, यही इनका घर है ना। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया हैज सफर्ड अ लॉट ड्यू पोचिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरेंस। अभी हमने बात की फॉरेस्ट की बात, है ना। फॉरेस्ट की जो बात की, अगर फॉरेस्ट को हम जंगलों की जो दिन प्रतिदिन जो है बड़ी संख्या में जो सफाया हो रहा है, कटाई हो रही है, उसका प्रभाव हमारे वाइल्ड लाइफ पे पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से, जो वाइल्ड लाइफ जो है उनका घर है फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट की कटाई होती है तो इसका बैड इफेक्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ पे पड़ेगा, एनिमल पे पड़ेगा। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनका घर समाप्त हो रहा है, तो यह भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। तो अगर हम जंगलों की कटाई करते हैं तो हम परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पड़ रहा है, उनके घर से उनको बेघर कर रहे हैं, है ना। तो दुर्भाग्यवश जो है जानवरों को वाइल्ड लाइफ यानी वाइल्ड एनिमल्स को सफर करना पड़ रहा है, कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। उसका रीजन क्या है? कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, है ना। लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, जिसकी वजह है कि एक बड़ी संख्या में जो है कई सारे जानवर और चिड़िया यानी एनिमल और बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट यानी कि गायब होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है ना। जो दो वर्ड ये यूज होता है यहाँ पे, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, ध्यान देंगे, है ना। एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड, ठीक है। तो यह वर्ड खासकर एनिमल के लिए यूज किया गया है। कुछ ऐसे एनिमल है जो अब नजर नहीं आते हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं, है ना। और कुछ ऐसे हैं जिनका जीवन खतरे में है ना, जो समाप्त होने के कगार पे है। जो समाप्त हो चुके हैं उसको एक्सटिंक्ट कहा जाता है, और जिनका जीवन खतरे में है यानी जो समाप्ति की तरफ जा रहे हैं उसको एंडेंजर्ड एनिमल कहा जाता है। दो तरह, एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट एनिमल कहने का मतलब अब यह एनिमल जो है इस टाइप के अब ये नजर नहीं आते हैं, और एंडेंजर्ड यानी जो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है उनको एंडेंजर्ड एनिमल कहा जाता है, ठीक है। A large number of birds and animals have become extinct and some have become endangered. कुछ जो है समाप्त हो चुके हैं और कुछ जो है समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। और एक दिन ऐसा होगा ये इंडेंजर्ड एनिमल जो है ये भी एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में चले जाएंगे, ये भी विलुप्त हो जाएंगे। तो वन जंगलों की कटाई का बहुत बड़ा प्रभाव जो है हमारे वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है ना, जिससे वाइल्ड लाइफ की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। अब इनको बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जिस तरह फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, उसी तरह वाइल्ड लाइफ भी हमारे देश की धरोहर है ना। इसको भी बचाना हमारा कर्तव्य है। तो गवर्नमेंट ने इसके बचाव के लिए कई सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं गवर्नमेंट ने भी, है ना। और द हंटिंग ऑफ वाइल्ड प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम जो है जिसमें द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन बैन्ड इन इंडिया, और किसी भी जंगली जानवर को मारने पे रोक लगा दी गई है भारत सरकार के द्वारा, है ना। दूसरी, देयर इज कंप्लीट बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ टस्क एंड एनिमल स्किन,
हाथी के दांत को एक्सपोर्ट किया जाता था, दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था। हाथी के दांत और एनिमल स्किन को बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। अदर कंट्री में उस पर रोक लगा दी गई है ना, इसके व्यापार पर रोक लगा दी गई है। पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल इज केप्ट टू नो देयर एग्जैक्ट नंबर्स, और इनका रिकॉर्ड जो है रखा जाता है सरकार के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ताकि इनकी संख्या हमें एग्जैक्ट नंबर जो है एग्जैक्ट संख्या पता हो। पोचर्स आर पनिश्ड सेवरली, पोचर्स यानी हंटर, हंटर को पनिश किया जाता है, सजा दी जाती है शिकार करने वाले को, है ना, उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है और उसको सजा दी जाती है जो भी इन जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स आर बीइंग सेट अप, जानवरों को संरक्षित करने के लिए कई सारे जूलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं भारत में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जहाँ की जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है ना। देख रेख में सरकार के द्वारा ये वाइल्ड लाइफ भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, इनमें जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है ना। कई सारे नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अलग अलग जानवरों को इनमें संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है ना। जैसे आपका कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क राइनोसोरस को रखा जाता है। सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व फॉर बंगाल टाइगर्स के लिए सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट है। गिर फॉरेस्ट है, आपका एशियाटिक लायंस को रखा जाता है उसमें, है ना। पेरियार बायो रिजर्व फॉर एलिफेंट के रखने के लिए पेरियार बायो रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क है जिसमें जानवरों को अलग अलग प्रकार के किस्म के वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है। द टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, मस्क डियर एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर कंसीडर्ड टू बी एंडेंजर्ड स्पीशीज, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताया जा रहा है जो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सिंग वाला राइनोसोरस, मस्क डियर, है ना, आदि ऐसे जानवर जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज के कैटेगरी में आते हैं, है ना। और वह एक्सटिंक्ट, अगर इस शिकार को अगर नहीं प्रतिबंधित किया गया, है ना, रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से अगर रोक नहीं लगाई गई होती तो शायद धीरे धीरे ये जानवर, ये जो वाइल्ड एनिमल्स है, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाते, विलुप्त हो जाते। अब इंडेंजर्ड की कैटेगरी में अभी भी आते हैं, इनकी संख्या बहुत कम बची है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, उसके महत्व के बारे में पढ़ा और उसको किस प्रकार से हमें बचाना है, कि उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से कई सारे प्रोग्राम चलाए उनको बचाने के लिए, जंगलों के संरक्षण के लिए, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए, है ना। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इनकी अपने तरीके से जो है इनकी सुरक्षा करें, इनकी रक्षा करें और इन्हें बचाएं। जो संख्या बची है इन जानवरों को कम से कम उनको बचा के रखें, उन्हें समाप्त ना होने दें, है ना। तो चलिए हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग अगले क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।